हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज प्रतिशत की क्लास थर्ड में अपन चर्चा करेंगे टाइप 7 की। अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए दोस्तों, इससे रिलेट करते हुए टाइप 6 तक के क्वेश्चन ने अपन पहले की 2 क्लासों में पढ़ चुके हैं, जो आपको अपने इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। जब भी अपने को क्या आ जाए, कमी पूछे, कमी की बात करें, कमी प्रतिशत पूछे कि ए के वेतन में वृद्धि है और ए का वेतन कितना है 25% अधिक है, और तो बी के वेतन में कमी पूछ रहा है, तो कमी पूछे ना तो क्या जाएगा, जो वृद्धि हुई है कि ए के वेतन में जो वृद्धि है प्लस क्या करेंगे अपन 100 प्लस वृद्धि गुणा 100। इस प्रकार एक फॉर्मूले का काम में लेंगे कि अपने पास जैसे कि क्वेश्चन दे दे कि ए का वेतन बी के वेतन से R% अधिक है, तो बताओ कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा, कम होगा। तो क्या जाएगा, कमी प्रतिशत बराबर आ जाएगा R/R 100 प्लस R गुणा 100। यानी कि जो वृद्धि हुई है उसको मैं R मान लूं, या अधिक है, या जितना प्रतिशत अधिक है या वृद्धि है, यहां पे मैं अधिक भी लिख दूं, अधिक है। यही अब देखो इसमें क्या है, तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो पेट्रोल के भाव में 12% की कमी हो रही है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए वृद्धि वाला, तब क्या करेंगे, तब हो जाएगा कमी बटे 100 माइनस कमी गुणा 100। अब हम पहले बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, कि ए का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो ये अपने पास आ जाएगा 25/100 प्लस 25 गुणा 100, 25/100 प्लस 25 गुणा 100, तो ये आ जाएगा अपने पास 25/125 गुणा 100, 25/125 गुणा 100। 25 से अपन ऊपर नीचे काट देंगे, 25 से कम 25 और 25 पंजो 125। अब इस 5 से क्या करेंगे, अपने पास संख्या क्या आ गई, ये आ गई अपने पास 100/5, तो ये 5 से कम 5 और ये क्या आ जाएगा 20, तो कितना आ गया अपने पास 20%। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। ये आ गया अपना आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। बात करें अब सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है अपने पास दोस्तों, देखिए कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि होने पर गृहिणी चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्चा अपरिवर्तन रहे। देखिए दोस्तों, ये दैनिक जीवन में अपने को बहुत सी बार देखने को मिलता है कि जब भी अपन काम में लेते हैं किसी भी, जैसे कि चीनी का अपन काम में ले रहे हैं और अपने को हर महीने 50 रुपए का चीनी खरीदना है, अगर भाव में वृद्धि हो जाती है तो अपन को खर्चे में कमी करनी पड़ेगी, या क्या करेंगे, क्वांटिटी कम आएगी, मात्रा कम मिलेगी अपने को, तो अपन को उसी 50 रुपए में अगर चीनी खरीदनी है तो क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी यानी कि मात्रा में कमी करनी पड़ेगी, तभी अपन क्या कर सकते हैं, उस 50 रुपए की चीनी का एक महीने में उपयोग कर सकते हैं। तो वही दिया हुआ है कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई, तो हम कितने प्रतिशत चीनी में कमी करें कि खर्चा अपरिवर्तन रहे, कि पहले जितने ही खर्चे में अपन काम चला लें। तो देखिए दोस्तों, खर्चा
बराबर क्या आ जाएगा, भाव गुणा उपभोग, भाव गुणा उपभोग, और भाव में वृद्धि कितने की हो रही है, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि। तो कमी कितने की करें उपभोग में, कि यानी कि कितने प्रतिशत चीनी में अपन कटौती करें कि उसी खर्चे में अपन पूरा घर का राशन चला सके। तो देखिए दोस्तों 20% की वृद्धि हो रही है, तो यह आ जाएगा 20/100 प्लस 20 गुणा 100, यानी कि कमी करनी है, कमी प्रतिशत निकाल रहे हैं, और कमी प्रतिशत का फॉर्मूला है जो भी वृद्धि हो रही वृद्धि 100 प्लस वृद्धि गुणा 100, यह आ जाएगा अपने पास 20/120 गुणा 100, 20/120 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 20 एकम 20 और 20 है 120, यह अपने पास आ गया 100/6, 100/6 होता है 16 से ही 2/3%। दोस्तों कितना होता है, 16 से ही 2/3%, यानी कि 100 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा अपने पास है, 16 से ही 2/3%। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या अपने पास है इसी टाइप के अंदर, कि पेट्रोल के भाव में 12% की कमी हो जाती है, कि पेट्रोल के भाव में 12% की कमी हो गई तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करी। ये कुछ इस प्रकार समझ लो कि दोस्तों कि मान लो कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपये है, माना वैसे तो है नहीं दोस्तों, लेकिन अपन मान लेते हैं कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपये है पर लीटर, तो 100 रुपये की 1 लीटर की कीमत है और उसमें क्या हो जाता है 12% की कमी हो जाती है, यानी कि 100 का 12% सीधा सीधा यानी कि 88 रुपये लीटर पेट्रोल आ रहा है। तो अपन लेना तो 100 रुपये का ही है, तो पेट्रोल में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें। इसी प्रकार के क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, वृद्धि पूछा है अपने को, वृद्धि पूछा है तो कितना आ जाएगा, वृद्धि बट्टे 100 माइनस वृद्धि गुणा 100। तो वृद्धि कितने की हो रही है, 12% की हो रही है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 12/100 माइनस 12 गुणा 100, तो यह आ जाएगा 12/88 गुणा 100। 12/88 गुणा 100 आ गया अपने पास, क्योंकि 100 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 88। अब देखो दोस्तों इसको काट देते हैं अपन ऊपर नीचे, अगर ऊपर नीचे एक ही सेम ही संख्या से काटेंगे तो ये 4 से कटना पॉसिबल है, तो 4 से काटेंगे तो 4 3 कितना आ गया 12, और इसको 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 22 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 से काटेंगे तो 4 8 4 3 12, यानी कि 3/22 आ गया अपने पास आ गया। 3 को 100 से गुणा कर दूंगा कितना आ जाएगा 300/22, और दोस्तों 300 में अगर 22 का भाग दूंगा तो कितना आएगा अपने पास 13.63%। आप भाग देके देख लेना, क्योंकि 22 में 300 का भाग 300 में 22 का भाग देंगे तो कितना आएगा, जैसे पहले 30 में दे रहे हैं 22 का भाग, तो 22 एकम 22 कितना बचा 8 बचा, और 8 के साथ 0 कैरी किया तो कितना हो गया 80। 22 चौमाड़ा 22 ये 66 यहाँ पे उतारा, फिर कितना बचा 14 का 140 कितना आएगा 6। तो इसी प्रकार अपन कितना आ जाएगा अपने पास 13.63% आंसर आ जाएगा अपने पास। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स के रूप में आप इसको काम में ले सकते हैं। अपन पढ़ेंगे अब टाइप 8 के बारे में। हाँ तो देखिए दोस्तों अपने पास टाइप 8 में अपन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पहले से ही अभी लिख दिए हैं वीडियो को एडिट करके, क्योंकि दोस्तों आपका टाइम बचा रहे और ताकि कम समय में अपन ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अपने पास टाइप 7 तक अपने पढ़ लिया था और टाइप 8 में है कि ए के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि पहले तो 20% की वृद्धि कर दी और बाद में बढ़े हुए वेतन में से 20% की कमी की जाती है। तो बताओ वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो दोस्तों इसको दो टाइप से अपन कर सकते हैं। पहला टाइप है अपने पास, पहले टाइप में अपन करेंगे कि
दिया हुआ है, जैसे कि मान लो, माना मूल वेतन 100 रुपये, 100 रुपये है और 100 रुपये में कितने की वृद्धि हो गई? 20% की वृद्धि हो गई। तो 100 का 20% 20 ही होता है। टोटल वेतन कितना हो गया? अब नया वेतन हो गया अपने पास, नया वेतन हो गया 120। और 120 अब देखो बढ़े हुए वेतन में से क्या कर रहा है? 20% की कमी कर रहा है। तो क्या करेंगे? 20 की कमी कर रहा है ना, तो 120 का 20% कर लेंगे। एक 120 का 20% करेंगे अपन, तो 120 बटे 100 तो कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, यानी कि 24 रुपए की कमी कर रहा है वो यहाँ पे नए वेतन में से। तो नया वेतन 120 है, 120 में से 24 घटाएंगे, कितना आएगा? 96। और मूल वेतन कितना था अपना? 100 रुपये। और अभी टोटल नए वेतन में से 20% की कमी की जाती है, तो बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है दोस्तों? ये देखो मूल वेतन था 100 रुपये, अभी नया वेतन है जो है उसका नए वेतन में से कमी करने के बाद में वेतन कितना है उसका? 96, यानी कि 96 रुपये। तो कितने की कमी हो गई? 100 में से 96 घटाएंगे, यानी कि 4% की क्या हो गई? कमी हो गई। एक तो अपन इस टाइप से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और दूसरे टाइप से अगर करें इस क्वेश्चन को तो इसका लिए एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला है। कौन सा दोस्तों? देखिए x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यानी कि एक्स वाई क्या है? जो वृद्धि या कमी कर रहा है ना उसको एक साथ ही लिख देंगे x और y के रूप में। जैसे कि देखो कितनी की वृद्धि कर रहा है? 20 की वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि में प्लस कर देंगे और कमी में माइनस कर देंगे। यहां पे एक नोट डाल के लिख ही लो इसके साथ ही, यहां पे लिख देता हूं मैं, वृद्धि में प्लस और कमी में माइनस, यानी कि वृद्धि में तो प्लस कर देंगे और कमी में माइनस कर देंगे। पहले देखो कितने की वृद्धि कर रहा है? मूल वेतन में 20% की वृद्धि कर रहा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 20 प्लस, अब देखो कितने की कमी कर रहा है? 20 की कमी कर रहा है, तो मैं कर दूंगा यहाँ पे माइनस का 20। अब ये प्लस का साइन है तो वैसे ही हो जाएगा 20 गुणा माइनस का 20 बटे 100। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 20 प्लस का हर 20 माइनस का कितना आएगा? 0। तो 0 प्लस ये 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा? माइनस का 400, क्योंकि एक संख्या ही है गुणा के अंदर माइनस की, तो किसका साइन आएगा? माइनस का। अब बटे कितना आ जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 कट गए, कितना ही संख्या है? -4। -4 का मतलब है कितना की प्रतिशत की कमी हो रही है? यानी कि 4% की कमी। कितने प्रतिशत की कमी हो रही है अपने पास? यहाँ पे 4% की कमी हो रही है। यानी कि ऋणात्मक संख्या, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर कोई संख्या ऋणात्मक आ रही है तो कमी को दर्शाएगी, और धनात्मक आ रही है तो वो वृद्धि को दर्शाएगी। अब देखिए दोस्तों आगे करते हैं कि सिनेमा घरों की टिकटों में 10% की कमी करने पर दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ सिनेमा घर के मालिक को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? जाहिर सी बात है कि 10% की कमी कर रहा है। किस में कर रहा है 10% की कमी? टिकटों में। सिनेमा घरों में आप लोग जाते ही होंगे, देखते ही होंगे कि कई बार क्या होता है कि ऑफर के अकॉर्डिंग होता है ना, तो 10 कमी कर देते हैं टिकटों की संख्या में। तो टिकटों की संख्या में कमी कर देंगे तो दर्शकों की संख्या बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। अगर किसी चीज का भाव गिरेगा तो उस चीज को ज्यादा खरीदना निश्चित है। वैसे ही टिकटों की संख्या में 10% की कमी करने पर दर्शकों की संख्या कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई। तो अपन आराम से निकाल सकते हैं, यही फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू, यानी कि डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो देखो 10% की कमी यानी कि माइनस, यहाँ पे पहले ही लिख दिया था मैंने, वृद्धि
वृद्धि में प्लस और कमी में क्या कर देंगे, माइनस। ध्यान रखना दोस्तों, कमी कर रहा है कितने की, 10 की, प्लस वृद्धि कर रहा है कितने की, 20 की, ये प्लस का साइन लगा देंगे। माइनस का 10 गुणा वृद्धि कितने की हो रही है, 20 की बटे 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये माइनस का 10 प्लस का 20 कितना आ जाएगा, प्लस का 10 बटे माइनस का 10 गुणा 20 है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 200 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा 10 प्लस माइनस का 2। अब 10 में से 10 प्लस का है, माइनस का 2 है, तो दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे अपने पास, प्लस का 8%, यानी कि वृद्धि हो रही है मालिक को कितने की, 8% की वृद्धि हो रही है यहाँ पे। आयत की लंबाई में देखिए दोस्तों, फटाफट करते हैं अपन क्वेश्चन को ज्यादा समय नहीं लेते हुए, कि आयत की लंबाई 15% की वृद्धि और चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितना, कुल कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है अपने पास लंबाई गुणा लेंथ गुणा ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ गुणा ब्रीथ, इसको मैं लिख सकता हूं। तो क्या है कि आयत की लंबाई में वृद्धि हो रही है कितने की, यही फॉर्मूले में रख देंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। कितने की वृद्धि हो रही है, 15% की वृद्धि हो रही है। तो 15 प्लस कमी कितने की, 25 की, तो 25, ये प्लस का साइन है, 15 गुणा माइनस 25 बटे 100। तो 15 प्लस का है, 25 माइनस का है, तो कितना जाएगा, माइनस का 10। यहां पे मैं लिख देता हूं माइनस का 10 प्लस, ये प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया यहां पे। 15 गुणा 25 कितना होता है, 375। 15 को 25 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 375 आएगा। और इसमें से क्या है, एक संख्या माइनस की है, तो क्या करेंगे, ये माइनस लगा देंगे, बट्टे कितना है, 100। तो 100 है, तो माइनस का 375 है, तो दो संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.75। माइनस का 10 प्लस माइनस का 3.75, अपने पास संख्या आ गई माइनस का 10 प्लस माइनस का 375। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 10 प्लस माइनस का 375। सॉरी दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपन ये वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है कि -10 प्लस माइनस का 3.75 यानी कि हो जाएगा ये माइनस का 13.75%, यानी कि टोटल क्षेत्रफल में कितने की कमी आ जाएगी, माइनस के 13.75% की। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अगले आगे की टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा प्रतिशत के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।